नमस्कार आप सभी लोगों को ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। माय नेम इज नीलांजन दत्ता। आज कुछ बताने नहीं आए हैं, बट एक थॉट प्रोसेस मुझे कुछ दिनों से पीड़ित कर रहा है। और यह बातचीत और यह थॉट प्रोसेस में देख रहा हूं कि इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इनफैक्ट लॉट मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी द सेम। बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं। तो इसके बारे में कुछ बताने से पहले सोचे कि आप लोगों को थोड़ी पूछूं कि आप लोगों का राय क्या है। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों का कमेंट्स डालिए, व्यू पॉइंट्स डालिए। और व्यू पॉइंट्स हर लोगों का अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडियन फुटबॉल नेशनल टीम ब्लू टाइगर्स का परफॉर्मेंस एएफसी एशियन कप कतार 2023 में डिसअपॉइंटिंग रहा। शॉट्स ऑन गोल नहीं हुए, एक के अलावा पॉइंट्स कुछ नहीं मिले, गोल्स बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए। तो एक सेक्शन और स्कूल ऑफ थॉट इन इंडियन फुटबॉल यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि यदि प्लेयर हम लोगों का उतनी केपेबल नहीं है, जिनका अपब्रिंगिंग ढंग से नहीं हुआ है एज टेक्निकल प्लेयर्स, उस हिसाब से क्या इन सब प्लेयर्स को बहुत लोग कह रहे हैं क्लब लेवल पे, सीनियर क्लब लेवल पे कोचिंग करके मेजर एंड ड्रास्टिक चेंजेस हो सकता है। इसका भी दो स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि एक कोच हमेशा एक प्लेयर्स को इंस्पायर करके, चैनलाइज करके, मोटिवेट करके, इग्नाइट करके एक हाई एंड परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। तो जो लोग मुझे सवाल पूछ रहे हैं, then do we really need a foreign coach for the national team? क्यों ना हम लोग एक इंडियन कोच सीनियर नेशनल मेंस टीम के लिए एम्प्लॉय करें? ये लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछे हैं, और इतने लोग पूछे कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों से पूछना पड़ रहा है, क्या सही टाइम आया है कि हम लोग जाके एक इंडियन कोच को वहां पे एम्प्लॉय करे फॉर द सीनियर मेंस नेशनल टीम? बहुत याद आ रहा है नईम साहब का, सैयद नईमुद्दीन, हम लोग का अर्जुना अवार्डी, द्रोणाचार्य, फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम कैप्टन, 1970 एशियन गेम्स का ब्रोंज मेडल विनिंग स्क्वाड, बहुत सारे एक्कोलेड्स एट द डोमेस्टिक लेवल। नईम साहब ट्रिपल क्राउन भी जीते थे, बहुत सारे क्लब्स को सक्सेसफुली कोचिंग किए थे, नेशनल टीम को भी कोचिंग किए थे। नईम साहब के नाम पे लोग थोड़ी बोलते थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट आज मैं देख रहा हूं नईम साहब मे बी वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। सोना को जितना घिसोगे उतना चमकेगा, उनका एक फेवरेट कोट हुआ करता था। लोग मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे, हम लोग भी शायद मिसअंडरस्टैंड किए हैं नईम साहब को। लेकिन व्हाट इज दिस इज जस्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नईम साहब भारत का पहला इंडियन कोच था जो बोले थे कोच टीम्स को हमें 5 स्टार में रखनी है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। उसने मेडिसिन बॉल लेके उस समय का 90s का मेडिसिन बॉल लेके इंडियन टीम का ट्रेनिंग जब शुरू किए थे, इनफैक्ट क्लब लेवल पे। आज के दिन पे जो इंडियन नेशनल मेंस टीम का ट्रेनिंग प्रोसीजर देखते, मेडिसिन बॉल का इस्तेमाल होता रहते। हम लोग उस समय शायद मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। नईम साहब के नाम पे मैं जस्ट कुछ इंसिडेंट्स बता रहा हूं। डिनर के बाद नईम साहब बहाने बना के बोलते थे, प्लेयर्स बोलते थे, या बहुत सारे जो साथ में लोग रहते थे, नईम साहब लोगों को बाहर पैदल हटा चलाने के लिए लेके चले जाते थे। आज के दिन पे भी पोस्ट डिनर वॉकिंग होता है। तो मैं जब ये सभी चीज को उस समय फैन से, एज ए जर्नलिस्ट से, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट करता हूं, आई एम हैविंग ए फील that maybe Naeem Saab was far ahead of his time। ये बहुत दिनों से मैं बहुत लोगों के साथ शेयर भी किए। हम नतमस्तक होकर नईम साहब को जब भी मिलते हैं नमन करते हैं, और करता रहूंगा। सैयद नईमुद्दीन हम लोग का एक गर्व है। मैं जिस नईम साहब का नाम ले रहा हूं, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की तरफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस रहा है सुखविंदर सिंह। यूएई के साथ दैट फेमस विक्ट्री इन बेंगलुरु, अंडर 23 टीम के साथ उन्होंने जाके ढाका में एवे में सैफ गेम जीत के चले आए। तो बट उनको क्या इतना टाइम मिला था?
नईम साहब हमेशा कहते रहते थे, अभी भी कहते हैं, कि हमको इंडियन कोच को 4 साल का एक वक्त दीजिए, फिर बताइए। मैं भी उसका काउंटर लॉजिक बोलते थे नईम साहब को, सर यदि 4 साल के बाद कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, बोले आपका क्या गारंटी है 4 साल के बाद फॉरेन कुछ रिजल्ट्स देके गया है। चाहे सुखी सर हो, सुखविंदर सिंह जी या नईम साहब हो, इन लोगों को उतना एक्सपोजर मैचेस उस समय नहीं मिला था। इनफैक्ट इवन करंट नेशनल टीम कोच का प्रेडिसेसर मिस्टर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, हु इज एन इंग्लिश कोच, उनको भी इतनी मैचेस नहीं मिला था। अदर नोटेबल कैंडिडेट्स हु कोच द इंडियन सीनियर नेशनल टीम, इंडियन कोचेस, सैवियो सर, सैवियो, मिस्टर सैवियो मेडेरा, अरमान सर, अरमांडो कोलासो, इन लोगों को भी उतनी एक्सपोजर कभी नहीं मिला था जो अभी आज के दिन पे मिल रहा है। दैट वाज अ डिफरेंट इरा ऑल टुगेदर इन इंडियन फुटबॉल। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आए हैं, चेंजेस फॉर द बेटर, बिकॉज यही इवॉल्वमेंट प्रोसेस होता है। तो सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि या उन लोगों को इतनी सारे टाइम देते, इतनी सारे मैचेस देते, तो क्या हम परफॉर्मेंस इतना ही खराब होता? जैसे कि मैं एक पुरानी वीडियो पे बोला था, सम कोचेस उस दिन फोन करके मुझे बहुत सारे दिन बातचीत होने के बाद पूछा कि दादा ये नीलांजन, दादा नहीं नीलांजन, ये हम लोग ऐसे यदि बोलते तो हमको तो पत्थर मिलता। और आप लोग इस बारे को मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम पूरी देश इतना पेशेंट रहते? हैड एन इंडियन कोच बीन देयर फॉर 4 साल 9 महीना, इतने सारे मैचेस के बाद ऐसे रिजल्ट होते, क्या हम लोग पेशेंट होते? क्या हम उनकी लॉजिक, जो भी है लॉजिक, काउंटर लॉजिक हुआ करता है, हम लोग मान लेते? हमारा इंडिया में आज के दिन पे आप कह सकते हो, बिल्कुल आप कह सकते हो, जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि बोल दादा बोल की प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था कि नॉट ऑल कोचेस इन इंडिया और इंडियन कोचेस आर गुड इनफ। आई स्टैंड बाय दैट, बिल्कुल सही बोला था मैंने, लेकिन मैं मोस्ट बोला था, और खास करके ग्रास रूट लेवल पे। और यहां पे हम बात कर रहे हैं एकदम टिप ऑफ द पिरामिड, पिरामिड का टिप होता है द सीनियर नेशनल मेंस टीम। आज के दिन पे प्रो लाइसेंस कोचेस बहुत है, सामने लेके बैठा हूं, खालिद भाई, खालिद जमील है, मरियानो सर, मरियानो डायस है, संतोष भाई साहब है, संतोष कश्यप, थोंगबॉय भाई है, थोंगबॉय सिंह, तो सैवियो सर, सैवियो मेडेरा, डेरेक पेरेरा, आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम नेम्स, डेरेक सर, माय डियर फ्रेंड हिलाल परई, महराज भाईजान, महराजुद्दीन वादू, रिचर्ड हुड, इशफाक भाईजान, इशफाक अहमद, वेंकी भाई, सन्मुगम वेंकटेश, संजय सर, संजय सेन, नोल विल्सन, नोल भाई, शक्ति भाई, शक्ति चौहान, रेनेडी भाई, रेनेडी सिंह, विवेक नागोल, ऐसे बहुत सारे प्रो लाइसेंस कोचेस और भी है, मैं जस्ट रैंडम नेम्स कुछ ले रहा हूं। क्या हम लोग इन लोगों को थोड़ी सी पहले ही जज नहीं कर लिया? ये मेरी सवाल है आप लोगों से। हम तो इनको सत्ता दिए ही नहीं, लेकिन हम पहले से ही बोल लिए आप काबिल नहीं है। क्या हम लोग ऐसे नहीं किए भारतीय फुटबॉल इकोसिस्टम? और ये सिर्फ नेशनल टीम कोचिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, इवन द आईएसएल एंड द आई लीग कोचेस, जो क्लब्स है, सॉरी, वहां पे बहुत सारे फॉरेन कोचेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फॉरेन कोचेस खराब है, लेकिन हर कोई फॉरेन कोच आपको क्या डिलीवर करके चैंपियन बनाए हैं? यस और नो? यदि नहीं तो क्यों ना हम एक बार कोशिश करें। मैं कोई क्लब सीईओ नहीं हूं, बट मैं गारंटी देता हूं, इफ एवर एनीवन मेक्स मी अ क्लब सीईओ, बनाएगा नहीं, लोग मेरे से बनता नहीं है, आई वुड फर्स्ट गो फॉर अ प्रो लाइसेंस कोच फ्रॉम इंडिया, गिव हिम ए लॉन्ग टर्म प्लान, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट, टीम आप बनाओ और अकाउंटेबल रहिए। हम इंडियन कोचेस को अकाउंटेबल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड दे देते हैं, लेकिन हम कुछ जगह पे थोड़ी सी लीनियंट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द एशियन कप एक क्लिप बहुत वायरल हुआ, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ लोगों ने कि जब उज्बेकिस्तान कोच इंडियन टीम का तारीफ की थी। राइवल कोचेस में मानता हूं हमेशा पोस्ट मैच में तारीफ करता है, बट मैं एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहता हूं, और यह सच्ची कहानी है। और यह कहानी और ओरिजिनल एक्शन के बीच में बहुत सारे टाइम था, तो कोई डिप्लोमेटिक होने का कोई जरूरत नहीं था। कहानी था एएफसी अंडर-20 चैंपियनशिप फाइनल, उज्बेकिस्तान ताशकेंट, लास्ट ईयर February March. I was one of the media officers there.
So in the match, prior to the match, official press conference, prior to the match between Uzbekistan under 20 and Australia under 20, Australia team आया आपकी pre-match press conference, match day -1 official press conference में. They came in around 25 minutes prior. 25 minutes बाद press conference शुरू होगा. The coach, Mr. Trevor Morgan, we shook hands. I was supposed to moderate the press conference, and he said, "We have met." I said, "I'm under 16 में, 2018 में, you were the head coach of the Australian under 16 team." And we engaged in a chat. बोले मैं ground देख सकता हूँ, बिल्कुल जाके देखिए. बोले tomorrow it would be huge noise out there. We need to motivate the boys. I said, "Yeah, that's the easiest task to do." मैं just casually एक chat पे, and he looked at me and said, "Easiest task? Why do you say that? And how do you say that?" Alan, this is what players are born for. Because this is the moment where you can silence 35 to 40,000 crowd. This is the moment of reckoning for all of you players at this young age. And if you do so, you go to the World Cup. There's no extra motivation for you. I just randomly said. And he asked me, "Are you a coach?" I said, "No, I'm not a coach." Bolo, "That's my pep talk." And मैं बहुत lucky था. हाँ, उसने कुछ mementos मुझे दिए. Thank you so much, Coach Trevor. And then he said, "कहाँ से आप? Where do you belong from?" तो मैं बोला India. And qualifiers India, Australia, Iraq, Kuwait were in the same group. And he immediately came back, "Your Indian team in the under 20 qualifiers, जो कि एक साल पहले हुआ था." बोलो, they gave us much, they troubled us very much. I was very impressed with your coach. I said, "Really?" "Yeah, I was very impressed with your coach. With the dark complexion, he had played for India," he told me. I said, "Mr. Shanmugam Venkatesh." Bolo, "I believe it was him, that was the name, but I forget the name." Make Venkatesh ka ek picture, Google se Google. Bolo, "Yeah, this is the guy. This is the guy." We had a very good chat. He's technically very sound, and I was extremely impressed by the manner in which he handled your team. You troubled us. And well, I could hear him more than any, because the coach's technical dugout जो होता है, आसपास होता है, he's a very good coach. He's a very good coach. And he was with the national team, I guess. I said, "Yeah, he was with the national team. You had a good team." एक साल बाद भी ये कहानी ट्रेवर मॉर्गन ने बोला था. किसी को ये डाउट है तो ट्रेवर मॉर्गन को ईमेल करके लोग पूछ सकते हैं. Not the same Trevor Morgan who coached East Bengal. This is a different Trevor Morgan, an Australian coach who coaches under 20 Australia. ये भी तारीफ आया था एक इंडियन कोच के लिए. ये बात पब्लिकली पीआर नहीं किया गया. और उस टूर्नामेंट में हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-4, जिस मैच का बारे बोल रहे थे. 85th मिनट तक वी वर 1-2 डाउन, जिसमें एक ओन गोल हुए थे हम लोग का. अदरवाइज वो 1-1 होता. 86th and 90th मिनट वे कंसीडर 2, वी लॉस्ट 4-1, हारे. इराक के साथ वी वर लीडिंग 2-1, वी लॉस्ट 4-2. एक ओन गोल उसमें आ गया था. इराक इसी सेम चैंपियनशिप, जिस चैंपियनशिप का बारे में बात कर रहे हो ट्रेवर मॉर्गन का, द AFC अंडर 20 वर्ल्ड कप खेला, एंड दे वेंट इनटू द फाइनल. एक इंडियन कोच था, शनमुगम वेंकटेश, विदाउट मच प्रिपरेशन गया था. और जो फैंस आज के दिन पे बोल रहे हो ना, हमें तो ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान मिल गया, इधर क्या बोले आपकी फाइनल राउंड पे एशियन कप में, अंडर 19 में क्वालिफायर्स में कुवैत था, ऑस्ट्रेलिया था, इराक था, फाइनल्स पे नहीं. यदि हम लोग का क्वालिफिकेशन कंबोडिया, अफगानिस्तान और हांगकांग के जगह पे यदि इराक और ऑस्ट्रेलिया होता, सोच लीजिए क्या हम लोग बोलते उस टाइम पे. फूड फॉर थॉट आप लोग सोचिएगा. तो व्हाट आई मीन टू से, इंडियन कोचेस हैव डन वेल. क्लिफर्ड भाई को देखिए, उस जैसा लेफ्ट फुट का पंच में बहुत कम लोगों का देखा है. आई बिलीव लेफ्ट फुट रिसेंट टाइम्स में वो पावर शायद किसी के पास नहीं, बट या दैट वाज हिम एज अ प्लेयर. बट एट द डोमेस्टिक लेवल ही हैज डन सो, एंड देयर वर नो कंप्लेंट्स. द टीम वेंट आउट, एंड अंडर 22 क्वालिफायर्स में उसने किए. बिबियानो फर्नांडिस, अनदर कोच, लगातार पे लगातार पे लगातार, he has qualified India into the AFC under 16 finals. We were one match 90 minutes away from a qualification spot into the under 17 World Cup qualification on merit. So Indian coaches have also delivered. बहुत सारे लोग, फ्लॉयड पिंटो, he was with the Arrows project, the under 19 project. Results नहीं मिला. Results eventually important होता है, you are judged by results. But his contribution to the team was immense.
There are not many other Indian coaches too. Domestic circuit में संजय सर कैसे परफॉर्म किए, खालिद भाई कैसे परफॉर्म किए, Renedy for that brief period where he was the East Bengal coach, हाँ कैसे परफॉर्म किए. So are we judging, my question is, are we judging the competence of the Indian coaches without even giving them an opportunity? Not just at the Indian senior level, Indian senior national team, क्यों ना क्लब कोचिंग में भी उनको दिया जाए, क्योंकि जितने सारे क्लब कोचेस में कुछ है, आई लीग में कोचेस है, हम फॉरेन कोचेस लेकर भी तो कोई टीम ऐसे नहीं कि 4 के 4 बार जीत गए चैंपियनशिप. हाँ, देयर आर फॉरेन कोचेस. फुटबॉल और एनी स्टेप इन लाइफ इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, तो वो चलता रहेगा, एक दूसरे से लोग सीखेगा. बट ऐसे नहीं है कि आज के दिन पे द मॉडर्न बैच ऑफ कोचेस इन इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल आर टोटली इनकॉम्पिटेंट. ये मेरी थॉट प्रोसेस है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं. क्या आप लोग इसको मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं हो सकता, नहीं मानना आपका. और भी एक थॉट ट्रिगर करके बहुत आ रहा है फैन ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी में, इकोसिस्टम में. वो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि एज आर प्लेयर्स की अपब्रिंगिंग tactically and technically have not been good enough, so these players, ISL club players, cannot be coached at the age of 25, 26, 37, even in fact 39. They can be a bit molded a bit, but इनको आप drastic improvement नहीं करवा सकते. एक school of thought आ रहा है, इसका भी डिबेट हो सकता है. हाँ ना, हर चीज का 2 sides of the coin होता है. हम लोग उसी कॉइन साइड ऑफ द कॉइन ले के पॉकेट में रखते हैं जिसको हमें कन्वीनियंट लगे और खुद की कन्वीनियंस नजर आए. बट ऐसे एक थॉट प्रोसेस आ रहा है, तो उस हिसाब से अराउंड 3 करोड़ रुपए आप फॉरेन कोच को नेशनल टीम पे लोग पूछ रहे हैं कि ना रख के क्या हम लोग उसको जूनियर स्क्वाड में ले जाए, अंडर 12 से हम लोग शुरू करें एक अच्छी कोच को लेकर, सो दैट we continue, the process continues, 12 to 14 to 16 to 19 to 22, several batches coming one after the other, not just one 19-year-old batch, एक 23 का 26 का बैच, because 26 27 का बैच 12 साल में शायद 3-15 प्रोफेशनल प्लेयर्स बनेंगे, बाकी लोग would just fizzle out. The transition process है, तो 4-5 ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़नी है. 2 चीज हमें बहुत बैफलिंग लगा. एक है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ट्रेवर सिंक्लेयर as an assistant coach to defend set pieces. The best defender in modern times, Indian football में, since 1980s when the great Manoranjan Bhattacharya और मोनादा हम लोग जिसको जानते हैं, post मोनादा the best technically and tactically sound defender has been Mahesh Bhai. Mahesh Bhai is the guru of all the national team defenders out there. तो सेट पीसेस में असिस्टेंट कोच पे couldn't महेश भाई be utilized more than Mr. Trevor Sinclair, जिसका सीवी शायद उतनी इंप्रेसिव नहीं था. ये मैं बैफल किया लोगों को. और इंडियन कोच को आप सीनियर नेशनल टीम कोचिंग ना भी दो. मेरा प्रिय प्लेयर है, एक वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स, बट आप सभी लोगों का फेवरेट प्लेयर सुब्रतो पॉल रिटायर किए हैं, भी लाइसेंस कर रहे हैं एज वी स्पीक, एंड लेवल 1 कोचिंग लाइसेंस करके बैठे हैं. व्हाई कैन प्लेयर्स लाइक हिम बी मोल्डेड एंड ग्राफ्टेड इनटू द नेशनल टीम सेटअप एज द गोलकीपिंग कोच? मैं किसी के लिए पिच नहीं कर रहा और हाथ उठा के बोल रहा हूं भाई साहब मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मुझे सेंट बिनी पैसे का कमीशन भी नहीं मिलने वाला, और ना मैं लेता हूं किसी से, ना लिया है और ना लूंगा. बट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि एज ए गोलकीपिंग कोच डू वी ऑल्सो नीड पीपल फ्रॉम आउटसाइड? व्हाई कांट वी? ये प्रोसेस हम लोग शुरू नहीं करेंगे तो कब? एटलीस्ट द गोलकीपिंग कोच के लिए तो मैं सवाल उठा ही सकता हूं, बट द अदर कोचेस के बारे में आप लोग ध्यान से सोचिएगा. कांट द सैलरी ऑफ ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपीज बी स्पेंट एट द यूथ लेवल एंड वी गेट एन इंडियन नेशनल टीम को, जो ऑब्वियसली चीपर आएगा, पैशन रहेगा, जिगरा बड़ा करके करेगा, जो भी करे. Let us find out who's the best out there. मेरा इसमें कोई फेवरेट्स नहीं है. हाँ, Shanmugam Venkatesh was with the national team for almost 7 to 8 years as assistant coach, तो सीनियर नेशनल टीम्स उसने हैंडल किया है. बहुत सारे डिसीजन मेकिंग उनका हुआ था. स्टीफन के साथ मैं अभी भी हमेशा बोलता हूं 70% ऑफ द सक्सेस
goes to Swanky भाई, but we can have anyone. तो यही सवाल लोग पूछ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सो हैप्पी दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस, जो कि भारतीय फुटबॉल इकोसिस्टम और स्पेक्ट्रम में जरूरत है. मूविंग अहेड, द ISL kicking off. Fans also hope that the ISL will be scouted each and every day. Some matches, not all matches can be scouted from. कुछ मैचेस, कुछ प्लेयर्स को टारगेट करके रेगुलर ऑन द फील्ड स्काउट किया जाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड. एज मच जो लोग बोल रहे क्या यूथ सिस्टम में ये सैलरीज हम लोग वहां पे इस्तेमाल करें. सोचिएगा, कमेंट पे डालिएगा एक थॉट प्रोसेस जो मुझे पीड़ित कर रहा था. लोग पूछ रहे हैं. वापस आऊंगा वेरी सुन ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म. बोल दादा बोल. नमस्कार.